तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लीगल लेंस SKM में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि RTI आवेदन कैसे करें, किसी विभाग से सूचना कैसे प्राप्त की जाती है। कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं है, बस धारा 8 और 9 से संबंधित ना हो। जो देश हित में होती हैं फाइलें, उनको आम जन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है। किसी भी विभाग से आप आसानी से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे एक RTI फाइल की जाती है और सूचना कैसे प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले जो प्रारूप तैयार किया जाता है, ऊपर हेडलाइन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डाल देंगे। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप लिख देंगे। एप्लीकेशन पर यह जरूरी समझे तो, नहीं तो इसका एक प्रारूप भी आता है जो आसानी से कोर्ट के बाहर, तहसील के बाहर उपलब्ध है, उसको भी फिल करके आप भर सकते हैं। यदि प्रारूप लेना नहीं चाहते हैं तो आसानी से एक A4 साइज पे अपनी एप्लीकेशन आसान भाषा में लिख सकते हैं, वो भी मान्य होती है। तो हम आपको सिखाते हैं कैसे एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। सेवा में लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। हमने यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी और विभाग का नाम डाल रखा हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस विभाग से सूचना लेना चाहते हैं उस विभाग का नाम डाल सकते हैं। फिर विषय लिखना होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु कि हम किस विषय के लिए, किस उद्देश्य के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर वहीं प्रोसेस होता है महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं हरि, पिता का नाम सेवक, फिर निवास के स्थान पर उसका आवेदक का पूरा निवास स्थान पड़ा होना चाहिए और बाद में लिखा होना चाहिए कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं। मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं। बस इतना मात्र लिखना होता है। फिर मांगी गई सूचना का विवरण नीचे डाल दीजिए। अब सूचना का विवरण अपने हिसाब से डालना होता है, जो चीज हम चाहते हैं, अन्यथा की चीजें कम से कम लिखी होनी चाहिए। जैसे हमने लिख रखा है कि वर्ष 2023-24 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किन प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। यदि हमने 1.8 डाल रखा है तो जैसे ही ये RTI पहुंचेगी तो इससे संबंधित जितनी भी सूचना होगी इंफॉर्मेशन ऑफिसर देने के लिए बाध्य है। फिर दूसरा भी पॉइंट हमने डाल रखा है कि योजना, लाडली योजना सुपोषण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य या अपने जिले का नाम डाल सकते हैं। कितने लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया, जिले का नाम, तहसील का नाम, जितने की आपको आवश्यकता है उतनी चीजें यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कि हम पूरे राज्य की ही चीजें मांगे, जितने में हमें काम चलाना है उतनी चीजें हम मांग सकते हैं। फिर इसी तरह तीसरा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में है संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेज की सूची प्रदान करें। मतलब जो चीज हम मांग रहे हैं उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उनकी सूची हमको प्रदान की जाए। फिर नीचे घोषणा भी कर सकते हैं कि मैं यह घोषणा करता हूं कि मांगी गई सूचना धारा 8 और 9 से संबंधित नहीं है। ये घोषणा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि धारा और 8-9 में ये बताया गया है कि वो सूचनाएं तुमको नहीं प्रदान की जाएंगी जो राष्ट्र हित में है। जैसे आप सुरक्षा संबंधी, कोई देश के सिक्योरिटी से संबंधित मामले की मांग कर रहे हैं या PM फंड से की मांग कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सिक्योरिटी फाइल होती है, इनको आम जन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है। फिर जो आवश्यक हो उन प्रश्नों को जोड़ सकते हैं। हमने इतने ही जोड़े हैं, आपको अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है तो अधिक जोड़ सकते हैं। फिर होता है कि शुल्क का भुगतान, 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर इस आवेदन पत्र के साथ लगाना रहता है। या तो पोस्टर ऑर्डर लगा दीजिए या नगद भी दिया जाता है, जैसा भी उचित समझें वैसा कर सकते हैं।
फिर आवेदक का पूरा विवरण पड़ा होना चाहिए, जैसे मैंने नाम डाल रखा है, फिर पिता का नाम डाल रखा है, फिर उसका पूरा पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर पड़ा होना चाहिए, ईमेल यदि हो तो डाल दो ताकि सूचना देने में आसान रहे, दिनांक, स्थान, फिर आवेदक के हस्ताक्षर। आपसे निवेदन है कि कृपया सूचना उपलब्ध कराकर अनुग्रह करें, अथवा यदि यह सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित हो तो उसे संबंधित विभाग को अग्रसारित करें। यहाँ ध्यान देने बात योग्य ये है कि जब आप आरटीआई करेंगे तो सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर सूचना देने के लिए बाध्य है। यदि कोई तीसरा पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, जैसे जिस विभाग से सूचना मांगी है उस विभाग के पास ना होकर किसी तीसरे विभाग के पास है, तो ये सूचना आपको 40 दिन में प्रदान की जाएगी, क्योंकि एक तीसरा व्यक्ति बढ़ जाता है। फिर पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का लगाएंगे। पहचान पत्र की प्राप्ति यदि आवश्यक हो तो लगा सकते हैं, जैसे पहचान पत्र, डीएल या आधार कार्ड। फिर भवधी, आवेदक के हस्ताक्षर, ये सारी चीजें लिखकर एक आरटीआई फाइल तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे विभाग आज के समय में ऑनलाइन सूचना भी उपलब्ध करा रहे हैं। आप किसी के भी प्रति सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वो सरकारी विभाग होना चाहिए। प्राइवेट विभाग आपको सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, या सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो वो भी सूचना के लिए बाध्य है, चाहे ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो या कोई सांसद हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग आपको आसानी से सूचना उपलब्ध कराएगा, बशर्ते कि धारा 8(9) में ना आता हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।